दोस्तों मैं आपको आज एक गारंटी देता हूं, आप देख लेना कैसे पाकिस्तान की छीछा लेदर होती है। पीस टॉक के अंदर जीरो निकलने वाला है। 0 + 0 = 0। Finally, the Islamabad MOU has been signed. Yeah, that is what it is called. Trump agreed and he signed on a hard copy. He signed on a hard copy. And then उसके ऊपर ईरान ने साइन किया and finally पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साइन और उन्होंने वो दिखाई भी है दुनिया को अपने ट्विटर से। तो हम भी थे वहाँ G7 में जब हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हमारा डेलीगेशन भी था, बट वी वर नॉट इन्वॉल्वड इन एनी टॉक्स दैट टुक प्लेस अराउंड साइनिंग ऑफ दिस MOU। अब इसके भारत के लिए क्या इम्प्लीकेशंस होंगे आज, और इसको मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद कहा जा रहा है। मानिए मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद, यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसमें सेंटर स्टेज पर है और उसको लेकर भी लंबा चौड़ा आज एक ट्वीट उन्होंने किया है जयराम रमेश ने, और जयराम रमेश ने इस ट्वीट में बहुत कुछ चीजें लिखी हैं। तो आज इस सब पर हम बातचीत करेंगे कि ये जो डील रिमोटली और डिजिटली साइन हुई है इसके भारत के लिए क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। हमारे साथ सो मच फॉर का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये रिमोटली और डिजिटली जो साइन हुई और उसके भारत के लिए क्या इम्प्लीकेशंस है। जी आपकी खुशी कौन पूछ रहा है? आपकी खुशी कौन पूछ रहा है? दुनिया तो खुश है ना कि एक बहुत बड़ी समस्या खत्म हो गई, क्योंकि दुनिया भर को जिसमें नुकसान होगा दुनिया उसमें नहीं चलेगी। आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, आप अपने घर में झाल बजाते हुए बैठिए, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, इसलिए दुनिया अपना व्यवहार थोड़े बदलने वाली है। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद समझौता इसमें नाम आना स्वाभाविक था, क्योंकि इस चीज में जितनी भी बीच में 2-4 बार बातचीत हुई उसमें इस्लामाबाद का पाकिस्तान का एक रोल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो होता यह है कि दो लोग अगर किसी बात पर विवाद में चले जाते हैं और कोर्ट में जाते हैं और उसका एक जजमेंट आता है तो हमेशा वो जज का नाम रहता ही है उस जजमेंट में। इस कोर्ट में इस जज ने यह जजमेंट दिया था, भले झगड़ा मेरा आपका था, लेकिन जजमेंट में जज का नाम रहेगा, क्योंकि वो तीसरा आदमी पंच बन के आ गया था। तो यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान पंच बन के आया था तो भारत में इस वक्त 2 तरह के तबकात हैं, तीसरा कोई नहीं। एक तबका जो जिनकी कुछ वीडियोस मैंने क्लिप्स आपको दिखाया जिसमें जनरल यश मोर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी उन्होंने बाकायदा तौर पर। इसके अलावा बेशुमार ऐसे असल सहाफी जिन्हें आप एक्चुअल में जर्नलिस्ट कहते हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं, बाकी भी सारे खुश हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को इसका क्रेडिट नहीं देना चाहता। जिसमें एक बेशरम आपके सामने ये भी इसका मैं क्लिप आपको दिखाऊंगा। और बेशुमार ऐसे गोदी मीडिया भरा पड़ा है पाकिस्तान के जितने भी इक़दामात हुए हैं उन्हें मल्टीप्लाई बाय 0 करने के लिए, क्योंकि उसमें भारत की सबसे बड़ी सुर्खी है। और पाकिस्तान की जो दुनिया तारीफें कर रही है वो भारतीय कैसे कबूल कर सकते हैं, कैसे उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा क्लिप देखें, फिर मैं आपको एक्चुअल कहानी बताऊंगा कि इस सारे मामले पर दुनिया क्या कहती है। एक तरफ तो भारतीय है ना जिनमें 2 तबकात हैं, एक मुबारक दे रहा है, एक कह रहे हैं पाकिस्तान का तो कोई रोल ही नहीं है जी, पाकिस्तान तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर फिर रहा था और जबरदस्ती से शहबाज शरीफ ने साइन किए हैं। जबरदस्ती में इनकी आपको फैक्ट्स के साथ आगे चलकर दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं ना। क्या है वो? अरे वो बाजीगर का कौन सा डायलॉग है? हाँ, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो ये ईरान ने कर दिखाया, और जो नहीं कर दिखाया वो पाकिस्तान। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आज आपको दिखा देती हूँ। फ्रांस में डील साइन होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इस डील का क्रेडिट कैसे खुद लेने लगे मैं आपको बताती हूँ। शहबाज शरीफ ने लिखे जो खत तुझे किया, और ये गर्व के साथ कहा कि आज अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक इस्लामाबाद MOU पर साइन हो गए। इस मेमोरेंडम पर दोनों देशों के सम्मानित राष्ट्रपतियों ने हस्ताक्षर किए और मध्यस्थ के तौर पर मैंने भी इसे मंजूरी दी है। इस्लामाबाद MOU तुरंत लागू हो जाएगा। अरे भाई, तुम होते कौन हो मंजूरी देने वाले? अगर इस डील में तुम्हारी भूमिका इतनी ही अहम थी तो जिस वक्त ये डील साइन हो रही थी किधर थे? वर्साई पैलेस में कहां थे? दरबार ईरान कहां था जिसने डील साइन किया इस सारे मामले में? ट्रंप तो G7 समिट में गया हुआ था, वहां पर उसने साइन किया। हालांकि साइनिंग जो सेरेमनी बाकायदा होनी थी वो स्विट्जरलैंड में होनी थी। फिर ईरान ने जाने से इनकार किया क्योंकि इजराइल ने खुरक ली थी लबनान के अंदर और उसने मुज़ाकरात को होल्ड कर दिया। उसी वजह से ये साइनिंग सेरेमनी नहीं हुई। ट्रंप ने तो जाना ही नहीं था, JD वेंस ने जाना था, जिसका आखिरी वक्त में जाकर पूरे का पूरा स्विट्जरलैंड का दौरा मुअत्तल हुआ, जो कि बाकायदा फैक्चुअल न्यूज़ है। किसकी? अमेरिका के CNN की, फॉक्स न्यूज़ की। खैर अभी और सुनिएगा इसको। के पास खड़े थे दरबार वाली भूमिका में, कहां थे? ट्रंप ने तो शहबाज को पूछा तक नहीं। और वैसे भी इस डील में पाकिस्तान का चैप्टर उसी दिन बंद हो गया जिस दिन इस्लामाबाद ने ये डील फेल कर दी। कतर ने इस डील को अंजाम तक पहुंचाया है। कतर ने अहम रोल निभाया है। अमेरिका और ईरान के बीच 70 दिन की कोशिश के बाद डील साइन हुई कतर की वजह से। कतर की वजह से डील साइन हुई। मेरी अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो मैंने बाकायदा कतर के वजीर खारजा की एक ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टेटमेंट आपको दिखाई थी, फिर दोहा न्यूज़ के कुछ आर्टिकल्स भी दिखाए थे। उसके अलावा ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स और बेशुमार ऐसे आर्टिकल्स आपको अपनी वीडियो में दिखाए थे जिसमें कतर ने खुद ये कहा था कि हम सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं, असल मीडिएटर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अब वो दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको देखना है तो आप गूगल कर सकते हैं। ऐसी बेशुमार, जैसी ये रूबिका लियाकत चमची है, बेशुमार आपको ऐसे भारत के क्लिप्स मिल जाएंगे। आपका टाइम ज़ाया ना हो इसलिए मैं आपको दिखाता नहीं हूँ, मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखा देता हूँ ताकि इनके मुंह पर हम जूत मार सकें। सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए, ये जी अशोक सवाइन है, भारतीय प्रोफेसर हैं। उसने शहबाज शरीफ की उस MOU पर साइन करने की पिक्चर लगा रखी है और लिखता है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साइंड द इस्लामाबाद MOU बिटवीन द US एंड ईरान एज अ गारंटर।
The MOU has been already signed by the US President Donald Trump and Iran President Masoud Pezeshkian. It ends all the rumors about Pakistan's role in this historic deal. खुद उनका अपना एक इंटेलेक्चुअल, एक प्रोफेसर कह रहा है कि ये जो साइनिंग सेरेमनी है इसने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान का रोल क्या है। आगे दिखाते हैं, चले आपको इस पर भी यकीन नहीं है, आप कहें एंटी मोदी है तो ये है गल्फ टाइम्स। गल्फ टाइम्स ही वो लिख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है वो मेमोरेंडम पर साइन कर रहा है एज अ गारंटर, सिग्नेचर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, और ईरान के प्रेसिडेंट का जो है उससे पहले सिग्नेचर हो चुका। गल्फ न्यूज़ पाकिस्तान का नहीं है। फिर आ जाते हैं मारियो नोफल, ये भी एक सहाफ़ी है, इसका भी आप पास करके पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान एज ए मीडिएटर जो है उसने साइन कर दिया है, शहबाज शरीफ ने वो साइन किया बाकायदा, और इसमें क्या कुछ है, इमीडिएट सीज फायर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ओपनिंग है और नेवल ब्लॉकेट का खात्मा है। 60 days of talk ahead on nukes plus sanctions. War officially passed. Diplomacy won this time. डिप्लोमेसी किसने की है? तुम्हारे अबे पाकिस्तान ने, भारतीयों। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यह है मसूद पेज़ेश्कियान का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स, या जिसे कहते हैं एक्स। दिस इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एंड अ मैसेज फ्रॉम अ पावरफुल ईरान। पीस विल बी रियलाइज्ड इन द शेडो ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बाहिमी जो रिस्पेक्ट है उससे जो है वो पीस मेंटेन होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसके नीचे है, अगर आप गौर करें तो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ अपने सोशल मीडिया ऑफिशियल पर भेजा है सामने, उसमें 3 साइन है, एक डोनाल्ड ट्रंप का, एक खुद मसूद पेज़ेश्कियान का, और उसके नीचे शहबाज शरीफ का एज ए मीडिएटर। ये लानत है उन भारतीयों के मुंह के ऊपर, ये वाली पोस्ट जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कौन था जी सारे मामले में। अल जजीरा देख लें जी, अल जजीरा भी ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप, ईरानी प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साइन द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एंड द यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान। कौन कह रहा है? अल जजीरा कह रहा है। इसी तरह बेशुमार ऐसे आपको न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि भारतीयों को ये बताते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के साइन से ही ऑफिशियल हुआ है ये मेमोरेंडम, MOU। खैर, अब मजीद सुनते हैं सारे मामले पर मजीद भारतीय क्या कुछ इरशाद फरमा रहे हैं। जो ये पूरा MOU जिसको इस्लामाबाद MOU कहा जा रहा है, पाकिस्तान ने इसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एक मध्यस्थ के तौर पर। और कांग्रेस पार्टी भी सवाल पूछ रही है कि क्यों जो मदरलैंड और फादरलैंड कहने वाले नरेंद्र मोदी आज कहां खड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो तब हुई जब G7 के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की 13 मिनट की जो बातचीत हुई, जिस पर गोदी मीडिया सारे फसाने लिख रहा है, सारी कहानियां लिख रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि मैं आपको पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। यानी सोचिए, आपकी जिस व्यक्ति ने जंग की शुरुआत की उसको कहा जा रहा है कि वो अमन का मसीहा है, उसको अभिनंदन किया जा रहा है। लेकिन इस MOU पे वापस लौटते हैं। अब मैं आपसे भारत के मद्देनजर पूछना चाहती हूँ, इसको इस्लामाबाद MOU कहा जा रहा है, कितनी बड़ी ये कामयाबी आप पाकिस्तान के लिए मानते हैं, एक डिप्लोमेटिक सक्सेस, या आपको लगता है कि सिर्फ ये एक तरह से इसको एक ब्रांडिंग के तौर पर, मार्केटिंग के तौर पर पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है? और कांग्रेस पार्टी अब ये कह रही है कि देखिए भारत कितना अलग थलग पड़ गया है। हालांकि अलग थलग जो है वो पाकिस्तान को करना चाहते थे हम टेररिज्म के मुद्दे पर, लेकिन इस पूरी जो MOU साइन हुआ है, पीस डील हुई है, इसमें हमारा कोई जिक्र नहीं है। ईरान डील पर ट्रंप सब कुछ अचानक कर रहे हैं। पहले अचानक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किया, फिर अचानक 17 जून को फ्रांस के वर्साय में 14 सूत्री सहमति पत्र, या जिसे कह रहे हैं इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस पर दस्तखत कर दिए। ईरान की ओर से राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने दस्तखत किए। 18 जून को स्विस विदेश मंत्रालय की तरफ से पुष्टि हुई कि कार्यक्रम होगा जिनेवा में नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड की ब्यूरगेनस्टॉक नाम की जगह पर। इसमें ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधियों के अलावा पाकिस्तान और कतर भी उपस्थित होंगे। काफी दबाव के बाद वॉशिंगटन ने भी इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बिंदु पब्लिक कर दिए हैं। ये मसौदा सार्वजनिक होने के बाद ट्रंप की ईरान पर की गई तमाम भूतकालीन बातें और दावे अब उनका गिरेबा पकड़ रहे हैं। देखिए, जहां पे अगर उसी कामयाबी उनको मिली है, उनकी वजह से मिली है, तो हमको क्रेडिट देना पड़ेगा ना। अगर उसको इस्लामाबाद MOU कहा जा रहा है, मैंने प्रेस टीवी की हेडलाइन देख रहा था, तो उसमें तो इस्लामाबाद MOU लिखा हुआ है उसमें। तो और सब लोग जानते हैं कि जो बातचीत हुई 2 बार बातचीत हुई। ईरान का डेलीगेशन 2 बार पाकिस्तान गया, गलीबाफ साहब गए, अरागची साहब वहां पे गए, और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है मुनीर, तो कई दफे वो गए, ईरान भी गए और वो अमेरिका भी गए और चीन भी गए। तो पाकिस्तान ने कोशिश तो की, और पाकिस्तान ने कोशिश किसके बिहाफ पे की है वो भी जाहिर है, अमेरिका के बिहाफ पे की है, क्योंकि अमेरिका सीधे बातचीत नहीं करना चाहता था। और उनको, मेरे ख्याल से उनको लगता है कि अमेरिका का उनमें यकीन है, पाकिस्तान की जो लीडरशिप उसमें यकीन है। तो उनको तो अगर पाकिस्तान ने कोई अच्छा काम किया है, मेरे ख्याल से तो न केवल उस खित्ते के लिए, हमारे खित्ते के लिए भी बहुत एक अच्छी खबर है, हमारे लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि ईरान के साथ फिर से एंगेज करें, पूरी तरह से 100% एंगेज करें भारत के साथ। भारत को करना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है। तो देख लीजिए आपने, कुछ सहाफ़ी हैं जो एक्चुअल जिन्हें आप सहाफ़ी कह सकते हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने किया है तो एक्सेप्ट करो। इस्लामाबाद मेमोरेंडम नाम है उसका, इस्लामाबाद MOU के नाम से उसे अगर जाना जा रहा है, तो फिर तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि पाकिस्तान का कोई रोल है? जबकि पूरे का पूरा गोदी मीडिया या फिर उनके जो डिजिटल पेजेस हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो है ही कुछ नहीं, नाम ही उसका इस्लामाबाद है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं है? मीडिएटर के नीचे
पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है बाकायदा, अगर आप वो देखें तो, जहाँ पर शहबाज शरीफ ने साइन किया है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो वो साइन क्यों करवाया गया? बहरहाल आपने देख लिया जी भारत के हालात। यह है इन बेशर्मों की असल औकात, जो उनका गोदी मीडिया करता है, या मोदी का मीडिया आप कह सकते हैं। गोदी लफ्ज़ इसलिए निकला है कि मोदी की गोद में बैठे हुए थे। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।